एवरीवन। क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में टिफर 2024 का एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं बस 30 सेकंड से ही बोलूँगा आपसे कि कुछ चीज़ें हम बहुत अच्छे से करके जाते हैं और हमको लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, और फिर वो ऐसा कुछ कर देते हैं एग्ज़ाम में जिससे फिर मुझे लगता है कि हमारी तैयारी कुछ कम थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारी चीज़ों के शब्द और भाषा बदल जाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है, और टिफर का ये एग्ज़ाम बता रहा है कि CSIR 2013-14 में जो क्वेश्चन पूछ चुकी थी उसी पैटर्न को एक नए लैंग्वेज के साथ उन्होंने यहाँ रख दिया। बात समझ रहे हैं? आसान से समझना। पहले तो उन्होंने एक पॉलिनोमियल्स के कलेक्शन लिए हैं। RX का मतलब आप जानते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल होता है विद रियल कोफिशिएंट्स। सारी डिग्री के पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन होता है रियल कोफिशिएंट्स के साथ। उसमें से आपने G को कलेक्ट किया है जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू n है। यानी आपने कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ऑल डिग्री में से n और n से लेस डिग्री के पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन कैपिटल S में ले लिया। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि अगर आप n की वैल्यू 1 लेते तो फिर s क्या बनता? G, अब RX नहीं लिख रहे हैं, G इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1 तक आप लेते। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते, बात समझ रहे हैं? जैसे मैं 1 के लिए फिलहाल अभी समझाता हूं, क्रमबद्ध तरीके से चीजें देखना कैसे जाती हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप s में से कोई एक पॉलिनोमियल उठाए G, और उस पॉलिनोमियल से एसोसिएटेड एक सेट बनाए जिसका नाम A है। A एसोसिएटेड टू G। उस G के रिगार्डिंग और G के रेस्पेक्ट में एक सेट बना है AG। कहा है कि आप उन रियल नंबर्स को कलेक्ट करिए जिन पर e⁻x और gx एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी वैल्यू सेम देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि वो पॉलिनोमियल जिन जिन पॉइंट पर e⁻x के साथ कंसाइड करता है उन पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और आपको AG मिल जाएगा। अच्छा, जो हैज AG लगा हुआ है, ये जो हम लोग हैशटैग लगाते हैं, वो हैज AG लगा हुआ है, वो सिर्फ ये स्टैंड कर रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ AG निकालना है। यानी AG की कार्डिनलिटी के लिए ये सिंबल यूज हो गया है, और AG की कार्डिनलिटी निकालते रहिए G जब S में से आए। अब सुनते रहना तसल्ली से कि हमने जैसे यहां पर n की वैल्यू 1 लेके स्टार्ट किया था, तो हमारे पास G 1 डिग्री के कई सारे पॉलिनोमियल होंगे। हमारा वो कोई भी gx कैसा होगा? mx प्लस c या ax प्लस b टाइप का होगा। आपकी आदत अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में देखने की है तो ax प्लस b लिख लो, लाइन फॉर्म में पॉलिनोमियल देखना है तो mx प्लस c लिख लो, जैसा आप लिखना चाहें। अब आप समझ रहे होंगे यहां पर कि हमारा 1 डिग्री के पॉलिनोमियल का कलेक्शन कैपिटल S हो गया। हम कैपिटल S में से पॉलिनोमियल उठाएंगे और फिर AG बनाएंगे। अब तुम खुद सुनना जरा, अगर बाय चांस AG आपका, मैं आपसे कहूं या सॉरी, अगर आपका G बाय चांस gx इज इक्वल टू सपोज दैट -2 हुआ तो -2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 है तो लेस देन इक्वल टू तो है ही ना। यहां पर अगर हम देख पाए तो अब आपको यह बताना है कि ये gx e⁻x से कितने पॉइंट के साथ इक्वल है या कंसाइड करता है। वी नो द ग्राफ ऑफ e⁻x ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ e⁻x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -2। क्या इस फंक्शन ने इस ग्राफ को कहीं भी इंटरसेक्ट किया है? क्या नहीं किया है सर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो AG की कार्डिनलिटी फॉर G इज इक्वल टू -2 के लिए जो आई है वो कितनी है बाबू? 0 आई है कि नहीं आई? क्योंकि AG यहां पर क्या आया? AG यहां पर 5 आया। ऐसा कोई रियल नंबर x नहीं जहां पर ये दोनों कंसाइड करें। अच्छा, अगर बाई चांस आपका gx पॉलिनोमियल, बाई चांस आपका gx पॉलिनोमियल बाई e⁻x डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होता है, e⁻x डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होता है, और इसका डेरिवेटिव 0 पर क्या आता है? 1 आता है। यानी कि x e⁻x फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे 1 आने का मतलब है कि 0 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग उसके ग्राफ पर एक टेंजेंट, टेंजेंट भी एक लाइन होती है, लाइन भी एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। सो वी कैन ड्रॉ द लाइन फ्रॉम हियर, दिस इज द लाइन, यहां पे टच करते हुए जा रही है। तो यहां पर अगर gx आपकी ये लाइन हुई जो हम लाइन L1 दे रहे हैं, अगर gx इजिकल टू L1 हुआ जो कोई एक ax इजिकल टू b टाइप की लाइन है जिसका स्लोप 1 है,
नाम लेना हर बार जरूरी है क्या? लाइन फील हो गई, ये भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और यहां पर अगर आप देखें तो इसने e टू द पावर x ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यानी केवल एक ही ऐसा रियल नंबर है जहां e टू द पावर x और वो gx सेम होगा। दिख रहा है यहां पे? तो यहां पर AG जो बनेगा वो AG सिंगलटन बनेगा बाबू। अगर सिंगलटन बनेगा सो दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ दिस AG विल बी 1। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका AG इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका e टू द पावर x का ग्राफ यही तो है, और अगर मैं बाई चांस ये ग्राफ और कंटिन्यू करूं और यहां से कोई लाइन पास कराऊं, तो आपको भी पता है कि कोई भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल या कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो बाई चांस, तो वो एक टाइम के बाद e टू द पावर x का ग्राफ उससे ऊपर निकलना ही निकलना है। तो यहां इंटरसेक्ट किया, मान ले ये पॉइंट आपका x1 है, जहां पे क्या हो रहा होगा e टू द पावर x1 और g ऑफ x1 सेम दे रहा होगा। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां एक और पॉइंट है जैसे x2, तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा gx2, यानी लाइन ने जो पॉइंट दिया है वही हमारा e टू द पावर x2 दे रहा है। तो यहां अगर AG आपका ये वाली लाइन है, मान लीजिए ये वाली लाइन का नाम दे देते हैं x-2, जो आपका या x+2, मान लो ये x+2 दे लिया, तो x+2 है तो ये किस पर 0 दे रही होगी? ये 2 पर 0 दे रही होगी, -2 पर 0 दे रही होगी। गेट द पॉइंट? तो आप अगर यहां देखें तो आपका AG नहीं, ये G है, तब आपका AG क्या बन के आया बाबू? तब आपका AG दो कार्डिनलिटी का बन के आया, एक x1 और x2, जहां पर दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर e टू पावर x और gx कंसाइड कर रहे हैं। तो हैशटैग AG क्या आएगा? यानी कार्डिनलिटी ऑफ AG 2 भी आ सकती है। क्या हो रहा है यहां पर? 2 का मतलब n+1 जैसा है कि नहीं है? 1+1 है। यहां AG की कार्डिनलिटी 1 है जो n जैसा है। यहां पर कार्डिनलिटी 0 भी आ सकती है कि नहीं आ सकती? इसी तरह मैं आपको क्या कहता कि अगर ये n की वैल्यू 1 के लिए पूरा क्वेश्चन कराया जाता, तो आप बताओ कि अब समझना ये सेट बनाया है मैक्सिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ AG, स्मॉल m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ AG। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए ये पूरा पोस्टमार्टम आपको सिखा रहा होता, तो आपको भी पता है कि AG की कार्डिनलिटी एक 0 आई, एक 1 आई और एक 2 आई। अब बता सकते हो इसमें से मैक्सिमम क्या आएगा? इसमें से कैपिटल M जो मैक्सिमम आएगा वो आपका 2 आएगा, और जो स्मॉल m जो मिनिमम आएगा वो मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ AG का जो कलेक्शन है उसमें से कौन है बेटा? यानी AG की कार्डिनलिटी 0 भी आ सकती है। जब जब G S में से उठाते रहोगे, डिफरेंट डिफरेंट G उठाओगे, डिफरेंट डिफरेंट AG बन सकते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कार्डिनलिटी बन सकती है। तो ये कलेक्शन ऑफ द कार्डिनलिटी ही तो है। G S में से उठाना, AG बनाना और AG की कार्डिनलिटी इकट्ठा करना, फिर बताना कि मैक्सिमम कार्डिनलिटी कितनी बनी और मिनिमम कितनी बनी। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 0, 1, 2 में मिनिमम आपका 0 आएगा। तो स्मॉल m की वैल्यू आपकी कितनी है? 0, और इसकी वैल्यू ये जो n+1 फॉर्मेट में लिख के आ रही है। अगर ये n की वैल्यू 2 होती, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल की बात करता, तो डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल G मैं आपको दूं। देखो जरा, यहां सारे बच्चे कट कॉपी पेस्ट में डायरेक्ट करने जा रहा हूं। क्या ये x² डिग्री 2 का पॉलिनोमियल नहीं है? अगर बाई चांस मेरा G ये होता तो फिर हैशटैग AG कितना आता? कोई बच्चा बताएगा? हैशटैग AG 0 आएगा, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट के साथ e टू पावर x को कंसाइड नहीं कर रहा। और मैं केवल एक पॉइंट यहां पर टच करके निकल जाता, दूसरा पॉलिनोमियल ऐसा भी ले सकते थे। अगर ये G होता तो बताओ हैशटैग AG कितना आता? हैशटैग AG 1 आता। आता कि नहीं आता? एक भी नहीं, एक मिला। गेट द पॉइंट? और उसके बाद अगर आपको करना है तो हम x² टाइप का बनाएंगे। एक बन गया, ये बन गया, और इससे ऊपर थोड़ा बनाएं तो थोड़ा ऐसा भी, तो इसी पॉलिनोमियल को ऊपर उठा दो तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर ही है। तो अगर ये वाला अगर G पॉलिनोमियल डिग्री 2 का बनाओगे, x² को उठा दो थोड़ा ऊपर, -x² का ग्राफ है ये। दिस इज द ग्राफ ऑफ -x², दैट इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल e टू द पावर x के साथ एक भी पॉइंट पर कंसाइड नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई द AG हैव द 0 कार्डिनलिटी। हो सकता है कि एग्जैक्टली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो AG की कार्डिनलिटी 1 भी हो सकती है। हो सकता है 2 पॉइंट पर करे, इसलिए AG की कार्डिनलिटी हो सकती है कितनी आ जाए बाबू? AG की कार्डिनलिटी 2 आ जाए। और हो सकता है 3 पॉइंट पर भी करे, और 3 पॉइंट वाला आप जानते हैं कैसे काम करेगा, जैसे ये है ग्राफ। अब आप अगर लाइक x-2 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, x+2 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाते, तो क्या बनता बाबू आप बताओ?
अगर ये ग्राफ बनता तो -2 पर 0 देता, क्योंकि जगह का थोड़ा इधर अभाव है तो हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं कि ऐसे जाता और ऐसे जाता, और एक टाइम के बाद क्या होता, e⁻x का ग्राफ वैसे भी हर किसी पॉलिनोमियल से ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये x+2 का होल स्क्वायर का ग्राफ है तो ये पहले क्या कर रहा होगा, 2x सॉरी माफी चाहते हैं, टच करके जाएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि x+1 कह लो और x+2 कह लो, ऐसा कोई पॉलिनोमियल ले लो। ऐसा पॉलिनोमियल यूपीएससी तो यही तो पूछती है यार, हम तो यहाँ फंक्शन के नाम बताने पे लगे हुए हैं। आपको जब हम लोग ठीक से सीख रहे होते हैं तो ये पता लग जाता है कि इस टाइप का जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ये किसी डिग्री 2 के पॉलिनोमियल का ही होगा। यूपीएससी 2014-15 में शायद एक क्वेश्चन पूछती है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को शो करता है। तो उसका जो टेपिंग होता है, उसका कर्व्स नोड होता है, जो आप है ना अप एंड डाउन होता है, उससे पता चल जाता है। जब आप केवल एक बार ही अप एंड डाउन ले जा रहे हैं, जैसे एक बार ही आप क्या कर रहे हैं, मैक्सिमा दे रहे हैं, इस बार मिनिमा दे रहे हैं, इस तरीके से तो डिग्री 2 का ही बनता है। अब डिग्री 2 के पॉलिनोमियल का नाम लेना जरूरी है, तो दे दो भाई कि ये एक बार एक्स एक्सिस से टच किया, मान लो ये -2 पर टच किया और ये -1 पर टच किया, तो क्या हो रहा है, ये ऐसा बन सकता है जैसे x+1 इंटू x+2 है। और ये वो पॉलिनोमियल है जो डिग्री 2 का है, जिसका लीडिंग कॉफिशिएंट यानी x² का कॉफिशिएंट 1 होगा। और ये 100% तय है कि एक पॉजिटिव रियल नंबर के बाद e⁻x का ग्राफ बड़ा होने लगेगा। तो एक टाइम बाद ये देखो e⁻x से यहां कंसाइड किया, e⁻x से फिर एंटर करेगा e⁻x के ऊपर जाके, लेकिन एक टाइम के बाद e⁻x से क्रॉस जरूर करके ऊपर निकल जाएगा। तो कितने पॉइंट पर है, अब बताओ, इस g के लिए AG की कार्डिनलिटी 3 आ गई ना बाबू। इसलिए ये ध्यान रखना कि एटमोस्ट n डिग्री और n डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है e⁻x से कंसाइड ना करे, हो सकता है एक ही पॉइंट पर करे, 2 पॉइंट पर करे, n पॉइंट पर करे, और मैक्सिमम है कि n+1 पॉइंट पर करने के बाद फिर नहीं जा सकता। फील द मैथ। इसीलिए एक भी पॉइंट पर नहीं करेगा, उस पॉलिनोमियल के AG की कार्डिनलिटी हमेशा 0 आएगा। और हमेशा ऐसा पॉलिनोमियल है 1 डिग्री में भी, 2 डिग्री में भी। तो आप शायद फील कर पाए, जब हम AG में आने वाले एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी को पढ़ रहे हैं फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n के लिए, तो ऐसे भी हैं जिसकी कार्डिनलिटी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और n+1 तक हो सकते हैं। तो बताओ मैक्सिमम क्या आया AG की कार्डिनलिटी में, n+1 कार्डिनलिटी का कोई AG आया है, या कोई AG 0 कार्डिनलिटी का आया है। तो स्मॉल m की वैल्यू 0 और कैपिटल M की वैल्यू n+1 मिलेगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और उठा के देखो e⁻x के साथ किसी पॉलिनोमियल को कंसाइड करने का कॉन्सेप्ट जो है इवन ऑड डिग्री से एसोसिएटेड, CSR ने 4.7 फार्मा का क्वेश्चन बहुत पहले पूछ लिया है, और उन्होंने इस लैंग्वेज में आके इस बार पूछ लिया है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।